मॉर्निंग बेटा जी। आप सभी ने इंडिविजुअल सीरीज में माध्य से विचलन ज्ञात किया था। अभी हम खंडित श्रेणी, जिसे डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, उसमें माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसकी यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं। आप स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इंडिविजुअल सीरीज में केवल हमारे पास एक्स मध्य रहती है, हमेशा याद रखना। जबकि हमारे पास खंडित सीरीज में उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक्स सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज होती है तो हमारे पास केवल एक्स होता है और इसका सीरियल नंबर लगा हुआ हो सकता था, ठीक है, या केवल एक्स सीरीज हो सकती थी। लेकिन जैसे कि अखंडित सीरीज है, खंडित सीरीज में हमारे उसके साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना, संचयी आवर्ती ज्ञात करेंगे। संचयी आवर्ती ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद हम n/2 करेंगे। हम m, ये क्या है आपको पता है, ये मीडियन का सूत्र है। मीडियन ज्ञात करने के लिए मीडियन हम निकालते हैं, है ना, मध्य का, उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मध्य का मध्य स्थान का निर्धारण करेंगे, वो हम संचयी आवर्ती में करेंगे, ठीक है, जो संचयी आवर्ती में, ठीक है। फिर है हम उनको क्या करेंगे, प्लस और माइनस की अपेक्षा करते हुए मध्य का द्वारा मध्यों के विचरण निकाल लेंगे, जो कि डी प्राप्त होगा। जो हमारी मध्य का आएगी, जो सामने एक्स की होगी, एक्स माइनस, हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए करेंगे। हम जो मध्य का आएगी उसको ए मान लेंगे, ठीक है, ए। इसके बाद क्या करेंगे, आवर्तियों को विचलन से गुणा करेंगे। जो भी हमारे पास आवर्तियां होंगी, ठीक है, उनको क्या है, एफ डी से गुणा करके एफ डी ज्ञात करेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद हम आवृत्ति को, ये एफ डी निकालने के बाद सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे। और ये जो फार्मूला दे रखा है, ये खंडित श्रेणी में या डिस्क्रीट श्रेणी में मध्य का विचलन ज्ञात करने का एम डी, मीन डेविएशन क्या है, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। तो अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एन प्लस इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सी एफ, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले ये 15 और ये 31 और 21, 52 और 10 62 और 16 78 और 8 86 और 4 90 और 2 92, फिर क्या है 93, ये 95, ये 97, और इसके बाद हमारे पास है 97, इसके पास हमारे पास 97 और 2 99, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा ये है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारा एन इसको मान लेंगे हम। ये यदि हमने इसको जोड़ा तो ये भी कितना हुआ, 90, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम निकाल लेंगे ए वो कि मीन। एक तरीके से इसका हमने फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका फार्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2। एन हमारा क्या है, 99, जब हमें 1 और इसको 2 से करेंगे, ठीक है। हमारे को ए, या आप कह सकते हैं मीन प्राप्त होगा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 100, 2 से करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 50 को हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें देखें, 50 किसमें लाई करता है, 15 30 52, यहाँ पे ये हमारा इसमें लाई करता है, ठीक है, 50। तो हमारा ए क्या है, एक्स में देखना हमने, तो हमारे ये ए होगा, ठीक है। अब इसको हम अब क्या करना हमने, हमें डी प्राप्त करना है, ठीक है। और डी का फार्मूला आपको पता है, एक्स माइनस ए करेंगे, ठीक है। जो डी का फार्मूला है ए, हमने ए प्राप्त कर लिया। ए प्राप्त कैसे किया, हमने n+1 करके इसको डिवाइड किया। इसके बाद हमारे पास 50, उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखा ए एक्स सीरीज में यहाँ पे है, इसको हमें ए निकाल दिया। और फिर से हम डी निकालेंगे, डी एक्स माइनस ए होगा। जब एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 - 2 बराबर क्या रहेगा, 2, ठीक है। ये भी क्या है, 1 - 2 बराबर है 1, ठीक है। अब क्या है, 2 - 2 बराबर 0, ठीक है। और 3
कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे आइए हम, ठीक है। अब क्या है, 3 - 2 = 1, ठीक है। फिर 4, ऐसे सीरीज है ये तो, ठीक है। फिर 4 माइनस कर लेते हैं 2, ठीक है, कितना 2। फिर 5 - 2 3, ऐसे ही करते करते आप 6 से 2 को ऐसे कर लेते हैं हम सारे एक बार, 4 आ जाएगा। फिर 7 में से घटाते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर 8 में से 2 घटाते हैं, हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 9 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर 10 में से घटाते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर हम 11 में से घटाते हैं 2 तो हमारे पास 9 आ जाएगा। और 12 से 2 घटाते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, हमने प्लस माइनस को इग्नोर कर देना है सबसे पहले, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमारे पास ये क्या वैल्यूज आ गई। आप चाहे तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं डी, डी हम लिख सकते हैं। हमारे पास 2 है, 1 है, 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और ये 10, ठीक है। ये हमारे पास डी आ गया है, ठीक है। डी निकालने के बाद हमें क्या प्राप्त करना, एफ डी। ये समझ गया डी कैसे निकालना है। फिर डी को हम क्या किससे करेंगे, एफ से। जैसे 15 की 2 से करेंगे, हमारे पास ये आ गया 30, ठीक है। इसके बाद 16 की करेंगे इस 1 से, क्या हमारे पास 16। 21 की 0 इससे करेंगे तो हमारे पास 0, ठीक है। इसके बाद 10 की 1 से 10, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर 32, फिर 3 से करेंगे 24, फिर 4 की 16, फिर 5 की 2 से 10, फिर 6 की 1 से 6, फिर क्या है 14, 7 की 2 से करेंगे 8 की 16, फिर क्या है 9 की 0 से 0, 10 की 2 से 20। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी प्राप्त करेंगे। अब यदि आप जोड़ोगे इसको तो ये हमारा लगभग ये हमारा 4 और ये हमारा 194, सिग्मा एफ डी हमारा 194 आ गया। अब इसको हम सूत्र में इसको पुट करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये सूत्र हमारा क्या है, एम डी बराबर है सिग्मा एफ डी, ठीक है। इसको एन से करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सिग्मा एफ डी 194 डिवाइड बाई एन, हमारी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे ये है ना 99। अब इसको हम आप कैलकुलेट कर लेना 9, ये लगभग हमारी वैल्यू आएगी 1.9 के आसपास, ठीक है। 1 डेसिमल तक हमने इसको देख लिया, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा मीन डेविएशन क्या है, खंडित श्रेणी में माध्य विचलन किस प्रकार से ज्ञात करना है, ये हमने सीख लिया, बहुत आसान था, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।